रॉ और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हर प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे व्यूअर्स से, दोस्तों से जो देखने वाले हैं प्रोग्राम को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइड पार्क को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपने गेस्ट की क्वालिटी और अपने सवालों की क्वालिटी इंप्रूव कर सकूँ। और जो भी फीडबैक हो, अच्छा या बुरा है, ऑल फीडबैक इज़ वेलकम। नाज़रीन, कनाडा में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो इतनी पुरानी नहीं है। कोई 20-25 साल से पाकिस्तानी लोग कनाडा में सेटल हुए हैं। अगर हम दूसरी कम्युनिटीज़ की बात करें, जैसे पंजाबी कम्युनिटीज़ है या और जो इटालियन कम्युनिटी के बारे में बात की जाती है, पुर्तगीज़ कम्युनिटी के बारे में बात की जाती है, तो वो कोई 100 साल से यहाँ पे कनाडा में सेटल है और उनकी दूसरी जनरेशन और तीसरी जनरेशन कनाडा में यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई है उनकी, तो वो इंटीग्रेट हुए हैं। चूंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो अभी इतनी पुरानी नहीं है और मोस्टली फर्स्ट जनरेशन ही उनकी यहाँ पे हैं, जो लोग प्रोफेशनल कैटेगरीज में स्पेशली आए, और चूंकि बिजनेस कैटेगरी तो बहुत कम लोग आए थे, तो उनके जो आए और उनको उन्होंने जॉब्स की यहाँ पे, और उनके बच्चे अभी किसी के हाई स्कूल में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं, तो या फर्स्ट जनरेशन ही अभी जॉब कर रही है, उनसे भी छोटे बच्चे हैं जिनके, तो वो एक अभी मेच्योर नहीं हुई। इसलिए अगर हम बात करें कि अभी वो स्ट्रगलिंग पोजीशन पे है कनाडा में इंटीग्रेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी बाकी कम्युनिटी से बहुत पीछे है। स्पेशली जब हम एक तो ये पाकिस्तानी ओवरऑल कम्युनिटी की बात है, लेकिन अगर हम खवातीन की बात करें, हमारी जो वुमेन पाकिस्तान से जो आई हैं, उनकी अगर बात करें तो मेजॉरिटी जो वुमेन है यहाँ पे, हमारी जो फीमेल मेंबर्स हैं सोसाइटी की, वो इतनी ज्यादा सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हुई, और वो मोस्टली हाउस वाइफ्स का तौर पे काम कर रही हैं। या ऑफ कोर्स मैं उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा कि हाउस वाइफ होना कोई बुरी बात है, या बच्चों की जिम्मेदारी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन चूंकि हम मगरबी माशरे में रह रहे हैं और अब बाई चॉइस यहाँ पे आए हैं, तो जो यहाँ के जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके हवाले से वो थोड़ा सा, अगर हम बात करें तो पीछे नजर आती हैं हमें। दूसरा, उसके अलावा अगर उनका बिजनेस की भी बात की जाए तो मोस्टली देखा जाता है तो वो कोई होम बेस्ड बिजनेस ही, एक जो जिसको आप कह सकते हैं कि पार्ट टाइम वक्त गुजारी के तौर पे ही कर रही हैं, लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में, जिसको हम कहें कि मर्दों के शाना बशाना जो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर हम किसी कल्चरल या समाजी फंक्शन पे भी जाएं तो वहां पे भी खवातीन नजर तो आती हैं, लोग लेके जाते हैं अपनी वाइफ्स को, बहनों को, बेटियों को, लेकिन वो भी एक अलग से ग्रुप में एक बैठी होती हैं और वही खवातीन ने अपनी घर की बातें ही कर रही होती हैं। लेकिन जो यहाँ के जो जो एक माशरे के टॉपिक हैं, जैसे एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, जॉब्स हैं, उनके बारे में वो ऐसे बात नहीं कर रही होती। जब अपनी फैमिली में भी सेटअप में बैठती हैं तो वो खवातीन अलग से अपना घरेलू बातें और मर्द अपनी बातें कर रहे होते हैं। तो मैं हमेशा ये वंडर करता हूँ कि चूंकि अल्लाह ताला ने खवातीन और मर्द को बराबर बनाया है, तो ये बाई चॉइस उन्होंने ही ये एक अपना रख लिया है, या कोई जो हमारा जो समाजी बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, हम ईस्ट जो साउथ एशिया के जो लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया से, या उसकी वजह से है, या कि कोई घरेलू प्रेशर है उन पे, उनके जो मेल फैमिली मेंबर्स की तरफ से है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो यंग कम्युनिटी होने के बावजूद पाकिस्तान की बहुत सारी खवातीन हैं जो कि मर्दों के शाना बशाना उसी तरीके से उसी फील्ड में काम कर रही हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो जॉब्स कर रही हैं, अपने रिलेटेड फील्ड में अच्छी वेल एजुकेटेड हैं, और उनका एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू है। सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हर इंसान का, मर्द हो या औरत हो, उसका एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू होना चाहिए, कि वो सिर्फ टो ना करें अपने मेल या फीमेल फैमिली मेंबर को कि ओके जो वो कहाँ पे हैं, वोट देना है तो वो उन्होंने अपने, जहाँ पे उनके घर वाले वोट दे रहे हैं तो उन्होंने भी वहां पे वोट दे दिया। उनका एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो इख्तलाफी हो, इकट्ठा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक फैमिली का हेड है या मेल मेंबर है, वो लिबरल को वोट दे रहा है, तो वो उस पर पाबंदी है कि वो जो उनकी बीवी है साहब की, कि या बेटी है, कि वो लाजमी एनडीपी को या पीसी को वोट दे। वो लिबरल को भी दे सकते हैं, लेकिन वो कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए, जो मेरा मकसद है। इसीलिए मैंने ये एक सिलसिला शुरू किया है कि जो हमारी खवातीन हैं पाकिस्तानी, जो कि इंस्पायरिंग एंड एस्पायरिंग वुमेन जिनको मैं कहता हूं, जो कि अपने फील्ड में
एक अपना मकाम बना रही हैं, और वो एक, ताकि लोगों को वो एक गाइडेंस का रोल अदा करें, उनका उनका एक मैसेज पहुंचे, लोग उनसे इंस्पायर हों और उनसे सीखें कि उन्होंने क्या, उनको किस किस्म के चैलेंजेस उनको दरपेश हुए, और किस किस्म की उन्होंने कैसे उनको ओवरकम किया, और क्या उन्होंने कैसे वो आगे बढ़ी। इस सिलसिले में हमने, ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है, तो आज मैंने वजीहा हुसैन साहबा को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, जो कि एक एचआर प्रोफेशनल हैं। पाकिस्तान से वो माइग्रेट करके, जैसे बाकी लोग आए हैं कराची से उनका ताल्लुक है। माशाल्लाह बड़ी वेल एजुकेटेड है, आईबीए कराची से उन्होंने एमबीए किया है, कि बड़ा एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से, बिजनेस के हवाले से अगर आप बात करें आईबीए कराची। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ वजिया हुसैन साहबा को। जी खुश आमदीद वजिया, आपको मेरे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने मुझे आज बुलाया, और बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने आपका पिछला प्रोग्राम भी, जो फर्स्ट प्रोग्राम था जो सीमा आपके साथ था, वो देखा था। जी बहुत शुक्रिया। और बीइंग अ वुमन, बीइंग अ पाकिस्तानी वुमन, बीइंग अ पाकिस्तानी कैनेडियन वुमन, ये आई थिंक ये इस टॉपिक पे जितनी ज़्यादा हम बात करें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पे थोड़ा बहुत भी अपना एक्सपीरियंस, या जो भी चीज़ें मेरे लिए जिन्होंने काम किया, या जो मुझे लगता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो जी मैं शेयर कर सकूं। तो आप मुझे पहले यही बताइए कि आप कब माइग्रेट हुई कनाडा में? हमने लैंडिंग की थी 2012 में, और फिर 2012। 2013 में हम मुस्तकिल तौर पे फिर आ गए थे यहाँ पे। अच्छा, तो ग्रेट। तो ये आप जब आई यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप ऑफ कोर्स एमबीए आपने किया आईबीए कराची से, तो पहले वहाँ पे भी कोई जॉब कर रही थी आप पाकिस्तान में, या यहीं पे आके आपने स्टार्ट किया? जी जी, मैंने पाकिस्तान में पीएसओ के साथ काफ़ी अर्से काम किया, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साथ। जी अच्छा। फिर मैंने पाकिस्तान में ये जो द सिटीजन्स फाउंडेशन है, जो हमारी हम्म। बहुत प्रेस्टिजियस एनजीओ है पाकिस्तान में, जी उनके साथ मैंने काम किया। मैं कनाडा तो आई हूँ 2013 में, लेकिन मैंने जी। पाकिस्तान छोड़ दिया था 2009 में। अच्छा। तो जी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था, तो हम पहले कुछ अरसे साउथ अफ्रीका में रहे, ओके। फिर हम दुबई में रहे, और फिर मैं यहाँ आई हूँ। जी, ये तो काफी आसानियों का रूट है दुबई से, वाया दुबई जी कनाडा। जी, दुबई काफ़ी कम रही थी, तकरीबन साल सवा साल ही बस रहे थे हम वहाँ। हम्म। लेकिन तो मैं डायरेक्टली पाकिस्तान से नहीं आ रही हूँ, मैं ज़रा से घूम फिर अच्छा। के यहाँ आई ओके। थी। तो जब आप साउथ अफ्रीका में और दुबई में थी, वहां पे भी आप जॉब कर रही थी? नहीं, तो मैं जब साउथ अफ्रीका गई थी, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी, बिकॉज मैं अपने हस्बैंड के, तो वहाँ पे स्पाउसल वीज़ा जो है, जो वर्क वीज़ा होता है, वो काफ़ी उसकी लंबी चौड़ी कहानी होती है, तो वो ओके। फॉरेन से अच्छा। इजीली नहीं वो आपको मिलता। तो जी जी। उस वक्त पे खैर मेरी बेटी हुई थी, दो बच्चे मेरे माशाल्लाह, तो वो फिर मैंने वो ब्रेक ली टीसीएफ के साथ मैं, लेकिन थ्रू आउट मुंसलिक रही एज ए वॉलंटियर। तो ओके। मैं दैट्स गुड। नहीं भी काम, मतलब पेड काम नहीं भी कर रही थी, हम्म। लेकिन वॉलंटियर तौर के एज ए वॉलंटियर मैं कुछ फंड रेजिंग में, या कुछ उनकी जो वहाँ पे कॉफी मॉर्निंग्स हम उनको कहते थे, या जो भी अवेयरनेस बिल्डिंग है, उसके तौर पे मैं थ्रू आउट काम करती रही। हम्म। दोबारा से वर्कफोर्स में मैं कनाडा आके फिर आई हूँ। अच्छा, कनाडा, हाँ, कि डेफिनेटली दुबई में भी एक वर्क वीजा लेना एक डिफरेंट प्रॉब्लम। दुबई में मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। दुबई में आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। मेरी बेटी तब तक मतलब मुझे लगता था कि मैं उस वक्त वापस जा सकती थी, बट चूंकि हम वो ट्रांजिशनरी फेज था, हम यहाँ आने वाले थे, जी जी। तो फिर वो मटेरियलाइज ऐसे सवा साल में बस वहाँ थी, तो बस फिर मैं यहाँ आई जब, तो फिर मैं हम्म। दोबारा से वापस वर्कफोर्स में गई हूँ। जब आप कनाडा आई, तो आपने डेफिनेटली आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था, और पाकिस्तान में भी आप जॉब कर रही थी, तो आपने यहाँ पे आके क्या देखा पाकिस्तानी एजुकेशन के हवाले से, या हमारी जो ग्रूमिंग होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं आपकी, और एक वर्क कल्चर है? क्योंकि मैं भी जब यहाँ पे आया, तो सबसे बड़ा जो सवाल होता था कि जी कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। तो पहले तो मैं यही समझता रहा कि मैंने कहा यार मुझे तो बहुत सब कुछ आता है, तो क्या कनेडियन, हमने यहाँ पे क्या तोपें चलाते हैं लोग यहाँ पे। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, वो वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस, कनेडियन एक्सपीरियंस डजंट मीन कि टेक्निकल स्किल्स आपकी, तो वो जी, सॉफ्ट की बात हो रही है। तो आपने कैसे देखा यहाँ पे, तो क्या डिफरेंस नजर आया आपको? बहुत सिमिलर भी है और बहुत डिफरेंस भी है। ये बड़ा सा एक सब्जेक्टिव किस्म का इसका ये जो पूरा फिनोमिनन है। हम्म। मैं अगर अपनी फील्ड के बारे में बात करूं, एचआर जैसे है, जी। एचआर थोड़ा सा लोक सी फील्ड है। मतलब एचआर में जैसे ही वो देखते हैं कि आपने यहाँ से पढ़ा हुआ नहीं है,
और आपने यहाँ काम नहीं किया हुआ, तो वो एक ऑटोमेटिक आप एक डिसएडवांटेज पे चले जाते हैं। अच्छा। वजह उसकी ये है कि जो लेबर लॉज हैं, जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, Exactly. वो हर कंट्री के जो है वो डिफरेंट होते हैं। जी बिल्कुल। जो सो मच सो कि जैसे कुछ इंटरव्यू के सवालात हैं, जी मैं पाकिस्तान से आई हूँ, पाकिस्तान में हम काफी प्रोब करते थे, किया जाता था काफी कुछ, आपके मैरिटल स्टेटस से लेके आपके कितने बच्चे हैं से, मतलब कुछ बहुत सारे सवालात हैं जो कि यहाँ पे आप अगर पूछें तो आपको जो एप्लीकेंट है वो कर सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है कि ये जी सवालात जो है बिल्कुल। आप नहीं पूछ सकते, ये इनकी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जी तो बिल्कुल। इस तरह की जो कुछ चीजें होती हैं ना, वो जाहिर है वो आपको सीखनी होती हैं। जी जब भी आप एग्जैक्टली। किसी भी नई जगह पे आप जाते हैं, स्पेशली जैसे एचआर है या मार्केटिंग है या कॉम्स है, ये कुछ फील्ड्स जो होती हैं जिसमें कि आपको लोकल नॉलेज जो है वो इट ऑलवेज हेल्प्स। तो ये डिफरेंस था बहुत बड़ा कि लॉज समझना। जहां तक वर्क एथिक की आप बात करें ना, मुझे बड़ी एक्चुअली खुशी होती है जब मैं पाकिस्तानी जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है, बहुत सारे अलग भी होंगे, हमें जिस तरह का, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, रगड़ा दिया जाता है वहां पे, या जिस तरह के एनवायरमेंट्स में हम वहाँ काम करने के आदी होते हैं ना, यहाँ हम बहुत मेहनती होते हैं। जी जो बिल्कुल। पाकिस्तानी यहाँ काम करना चाह रहे होते हैं ना, वो मतलब वो जो 9 to 5 डज नॉट मीन 9 to 5 फॉर अस, विच इज नॉट अ गुड थिंग। हम थोड़ा सा हम शाय अवे नहीं करते ज्यादा मेहनत करने से। और ये बात जो है ना, ये एक्चुअली यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो कॉकेशियंस हैं, वो ये बात बहुत सारे लोगों ने मेरे मुंह पे एडमिट की है कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा है। हाँ, तो वर्क एथिक हमारा उस हिसाब से अच्छा है। एक चीज जो डिफरेंट है बहुत ज्यादा, वो ये कि मैं भी जैसे जब पीएसओ में काम करती थी तो हमें बड़ी आदत थी कि एक पीएन है, वो आपका काम छोटा बड़ा होता था। जी बिल्कुल। जो साहब हैं तो उनका बैग पकड़ के कोई लेके जा रहा है, और अपनी चाय खुद नहीं हम बनाते थे, हम अपनी कॉफी खुद नहीं बनाते थे, हमारा खाना गर्म करके हमें प्रेजेंट किया जाता था। तो इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट चेंज फॉर मी। मुझे याद है मेरी पहली जॉब जो थी, तो एक दिन मैं थोड़ा जल्दी पहुंची, तो जो मेरी डायरेक्टर थी, शी वॉज ऑब्वियसली अ वेल एजुकेटेड लेडी, बहुत अच्छी उसकी जो भी स्किल सेट भी, और सारा वो जिसकी आप सैलरी के हिसाब से भी देखें। तो वो जो हमारा वॉशरूम था, वो वॉशरूम की सफाई कर रही थी कि जो है क्लीनर्स जो है वो लेट आएंगे, तो आई थॉट कि मैं तुम लोगों के आने से पहले ये मैं साफ कर दूं। तो इट ओके। वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि ऐसा भी होता है। मतलब शुरू शुरू में मेरे हस्बैंड बड़े हंसते हैं कि पहली जॉब में वो कप अपना चाय पी और कप छोड़ के चले गए, तो वो 2 दिन तक कप वो पड़ा रहा वहीं पे, क्योंकि कोई आके उठा के नहीं जाता। वो एग्जैक्टली। कप आपको खुद उठाना है और आपको खुद डिश वॉशर में डालना है या डिशवॉशर में वॉश करना डालना है, है। जो भी आपका वहाँ का आपकी कंपनी का सेटअप है। तो ये चेंजेस डेफिनेटली होते हैं। हमारे जो एक जो सेठ और एक जो मैडम या जो साहब की जो हमें आदत होती है वहाँ की, वो चीजें आपको जरा सा साइड पे रखनी होती है यहाँ पे। बाकी ये कि इंटीग्रेट होना, इंसान करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं अपने हमारे लेवल के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स की। मैं ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत काम होना बाकी है, बट जैसे मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, उनकी जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है वर्सेस जो जिस तरह की पढ़ाई हम करके आए थे। ग्रेड 5 में मेरी बेटी है, ग्रेड 8 में मेरा बेटा है। बहुत सारी चीजें जो मैंने मेरे ख्याल में ग्रेड 1 2 में कर ली थी, वो इनको नहीं उस तरह से सिखाते। जी बिल्कुल। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है एक्चुअली। हम्म। बहुत कुछ जाहिर है, कुछ उसमें लेकिन मसले भी देखिए हैं, इसमें लेकिन ये है कि टेक्निकली तो हमारा सिस्टम अच्छा है, लेकिन जो ग्रेड 12 तक जो एक आपको एक अच्छा माशरे का बनाया जाता है, अपने जो सिटीजन बनाया जाता है, वो नहीं है। क्योंकि जब हम स्कूल में निकलते हैं बाहर तो हमें कुछ और हम पढ़ते हैं, और जब स्कूल से बाहर निकलते हैं तो आपको एक ड्राइवर भी लेने आया होगा आपके बच्चों को, और आपने पीछे सीट पे भी बैठ के जाना है। घर में इक्वलिटी की स्कूल में आप पढ़ के आए हैं, सब बराबर हैं, लेकिन आप घर में मेड भी देखते हैं, फिर आप सिग्नल भी तोड़ के जाते हैं, फिर आप ट्रैफिक जैम में भी फंसे होते हैं। तो हजार तरह के मिसाइल है। तो ये इशू जो है ना पाकिस्तान में सबसे बड़ा है मेरे ख्याल में। तो उसके बारे में। एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्युटली इन चीजों इससे मैं टोटली एग्री करती हूँ आपसे। हमारे डिग्निटी ऑफ लेबर
और मसला ये है कि ये सब कुछ इतना हमारे अंदर इनग्रेन्ड है ना, जैसे मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, जी जी लेकिन बहुत सारी बातें अभी भी मुझे भी एक्सेप्ट करने में क्योंकि हमने बचपन से वही सीखी हैं तो नहीं समझ में आती। जैसे फॉर एग्जांपल एक काफी फनी स्टोरी थी, मेरी बेटी जब ग्रेड 1 में थी तो इनका ये करियर डेज होते हैं, तो जी इनको जी बच्चों को बोलते हैं कि आप कोई करियर चूज करो। जी जी। तो वो आई जब घर पे, उसने बताया कि मेरा इस तरह से था, तो हमने उससे पूछा कि तुमने व्हाट वर यू, तो कहती है मैं जैनिटर थी। हम्म। तो अब मुझे जो है, पहला हमारा रिएक्शन था कि नहीं तुम जैनिटर क्यों बनी, तुमने कुछ और क्यों हम्म। नहीं चूज किया। स्कूल से ज़ाहिर है उनको ये मिल रहा है कि हर एवरीथिंग, या प्रोफेशन जो है अच्छा है। अच्छा प्रोफेशन, एग्जैक्टली। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़ाहिर है वो एक बाबू बने, बस उसी वो तरह हमारा के। बाबू, जी, बाबू का है जो तो वाइट वो जो कॉलर जॉब। बैलेंस होता है ना, वो बड़ा एक इट्स वेरी हार्ड टू टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हर काम अच्छा है, लेकिन आपको लाइफ में गोल्स भी होने होने चाहिए। एग्जैक्टली। तो अब जैसे मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनको ये बात समझ में आती है। हम उनको ये बोलते हैं कि बेटा देखो, जैसे लेट्स से कोई प्लम्बर आया है घर में, कोई मसला नहीं है इस काम में, लोग करते हैं, लोग रोड भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुमको इस तरह का काम करना है या तुमको ऑफिस में बैठ के कोई वैसा, तो सो दैट इज योर चॉइस। फिर जी बिल्कुल। ऐसे तुम उसमें भी बना लोगे, अच्छी लाइफ तुम उसमें भी गुजार लोगे, बट व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ। एग्जैक्टली, तो आपको हाँ, क्या तो पसंद है। जी एग्जैक्टली, तो वो वाली चीज डेफिनेटली है, दैट इज अ चैलेंज जो कि हम जो इमिग्रेंट्स आते हैं वहां से, कि बच्चे को uh, हमारे बच्चे जब यहाँ पे, आप जैसे सबको पता होगा, हाई स्कूल में बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो हम्म। वॉलेंटियर वर्क करें या जॉब्स करें, तो अभी तक भी बैक होम उन चीजों को जरा अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता कि आपका बच्चा एग्जैक्टली। क्यों काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल वो हाँ, अगर मतलब हम कहें तो वो, मैं किसी का ऐसे पढ़ा था, किसी ने कहा कि जी मेरे बेटे ने अभी मैकडोनल्ड में काम शुरू किया, तो वो बंदा कहता है कि पाकिस्तान से खैरियत है, कहता है कोई पैसों का मसला है कोई जी क्या। बिल्कुल, तो वो जी बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप डेफिनेटली पाकिस्तानी सोसाइटी में यहाँ पे मूव कर रही हैं, लोगों से मिलती हैं, समाजी ताल्लुकात हैं, तो आपको जो खवातीन में क्या चैलेंज नजर आता है कि जो लैक करती हैं, या कोई माइंडसेट है, या उनको लैक ऑफ सपोर्ट है उनके स्पाउसेस की तरफ से, उसकी क्या वजह है। अच्छा, ये ना ये जो डेफिनेटली ये सारे इश्यूज हैं जो आपने बोले, इससे कुछ ज्यादा इश्यूज भी हैं, हम्म। लेकिन ये इश्यूज अनफॉर्चुनेटली सिर्फ यहाँ नहीं है। ये इश्यूज जो है ना, ये मैं पाकिस्तानी खवातीन जो पाकिस्तान में भी रह रही हैं ना, जी जी। उनको भी सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं करने दिया गया वैसे जैसे कि उनको होना हाँ वो चाहिए। यही मकसद, क्योंकि हमारा इस पूरी माइंडसेट चीज वही, ऐसा है, तो यहाँ पे भी आके भी यही प्रॉब्लम चैलेंज आ रहा है ना। ये मसला वहां से चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। हम्म। अभी तक भी जो एक औरत की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, उसको लिंक किया जाता है जरूरत से। जी बिल्कुल। जरूरत है तो काम करना है, जरूरत है तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। पढ़ाई के उस पर हम इस तरह से आ गए हैं कि चले ठीक है, लड़कियां पढ़ रही हैं, हम्म। बट एक लड़की जब जॉब करने का बोलती है तो वो कोई जरूरत है, वो जरूरत ये हो सकती है कि उसे घर में भाई नहीं है, उसके जी वालिद बिल्कुल। साहब नहीं हाँ है। मतलब जरूरत है आपको, फाइनेंशियल जरूरत है घर की, तो आप करेंगे, हाँ, वरना नहीं करेंगी। वरना कोई ऐसा जरूरत नहीं है तो फिर क्यों। मैंने आईबीएस एमबीए किया हुआ है, ठीक है, मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी। हम्म। जब मेरा बेटा हुआ, जब मैंने कंटिन्यू करना था मुझे, तो थोड़ी सी 2007 की बात है ये, बट इतना पुरानी बात तब भी नहीं है। मुझे भी हम्म। ये सवाल सुनने को मिले कि क्यों इतने छोटे से बच्चे के साथ काम करना है, जरूरत तो नहीं है तुम्हें। पर्सनल चॉइस, जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल। मतलब आपकी सिचुएशन अगर आपको अलाउ करती है तो वो और आप ब्रेक ले सकते हैं, आप बिल्कुल ब्रेक। जी जी लेकिन बिल्कुल। ये वाले जो माइंडसेट है ना कि जरूरतन काम करना है, इसको चेंज करने की जरूरत है। इससे क्या होता है कि जो लड़की होती है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है उसमें, ठीक है, और जी उसमें बिल्कुल। लैक ऑफ मोटिवेशन भी हो जाती है। वो कभी उन चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं करती, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि यार मैं इंटर करूंगी, बीए करूंगी, एमए करूंगी, मेरी शादी हो जाएगी, तो मुझे तो ये चीजें देखने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तो मुझे तो कुछ भी नहीं समझना फिर। जी तो बिल्कुल। वो फिर अपने आप को एक समझे एक बबल में से बंद कर लेते हैं कि उसमें हम्म। बहुत कम चीजें हैं, तो एक्सपोजर ही नहीं फिर मिलता। जी बिल्कुल एक एग्जैक्ट। एक एक और जो बहुत बड़ा हमारा अनफॉर्चुनेट चीज है, वो ये कि जो भी ओपिनियनेटेड लड़की होती है या हम्म। खातून होती है, उसको अच्छी तरह से नहीं देखते लोग। वो जी देखते हैं ये लोग कि जी दूसरी वो, बात है। हाँ, बदतमीज है या ज्यादा बोलती है, या तो लड़की का ओपिनियन देना
बहुत लोगों को काफी बुरा लगता है। बुरा लगता है, एग्जैक्टली वो ये कहते हैं कि ओपिनियन अपना क्यों है, उनके अपना ओपिनियन क्यों दे रही है, तो इस क्यों है उनकी। हाँ, तो इस चक्कर में ये होता है कि फिर ना वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहती हैं, ना फिर वो किसी सोशल इशू पे बात करती हैं। तो आप तो अपनी एक आधी पॉपुलेशन को खुद ही दबा रहे हैं। जी एग्जैक्टली। ड्राइविंग जैसे है, देखिए एक बेसिक स्किल है ना ड्राइविंग। 99% लड़के ड्राइविंग सीखते हैं, जी चलाए नहीं बिल्कुल। चलाए वो बात की बात है। क्यों लड़कियां, अभी भी इतनी सारी लड़कियां हैं पाकिस्तान में जो ड्राइविंग सीखती ही नहीं है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, सीखती नहीं है बिल्कुल। तो वही बात है कि जरूरत से लिंक किया हुआ है इन सारी चीजों को, तो फिर जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसा टाइम आता है जब जरूरत पड़ती है, तो फिर तो मसला फिर होता उनको समझ ही नहीं आता कि फिर अब हम क्या करें। है। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा पीछे जाके हमें वो चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान में रहते हुए ही, कि जरूरतन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना नहीं है। पर्सनली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी आपका आपकी हर रिलेशनशिप जो होती है ना, उसमें आप थोड़े एक इक्वल ग्राउंड्स पे आ जाते हैं। जी थोड़ी सी बिल्कुल। आप में खुद अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आपको बात करना करना आता है, आपको लोगों से मिलना आता है। वो अगेन आपका कोई ओपिनियन होता है, आप एग्जैक्टली। मुख्तलिफ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें ये तो आपने डेफिनेटली एक बताया, ये तो एक पाकिस्तानी खवातीन के साथ इशू है, पाकिस्तान में भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल तरीके से, यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारी खवातीन अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं जो पाकिस्तान से आई हैं, मास्टर्स किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, लेकिन यहाँ पे वो बेचारी कोशिश भी करती हैं, उनके हस्बैंड भी उनको इंकरेज करते हैं, वो थोड़ी सी हाफ हार्टेडली कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो एक जो ब्रिजिंग है या गैप है जो उनका, उसको वो ओवरकम नहीं कर सकती। स्पेशली एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इतनी हम्म, अच्छी पाकिस्तानियों की नहीं है, अनटिल कि आप बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन से ना पढ़े हम्म, हों। तो बहुत सारे हम्म। तो मीडियम भी हैं, और तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करती हैं कि क्या एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपने एक स्किल डेवलपमेंट कर लें और वो आगे सोसाइटी में इंटीग्रेट करें। देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट भी फंड कर रही है। ठीक है, जैसे मैं अगर अपना बताऊं, मैं आईबीएस से पढ़ के आई थी, और जी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान। काम भी मैंने किया हुआ था, लेकिन मैंने भी ब्रिजिंग प्रोग्राम किया है। तो जी मैं जब बिल्कुल। यहाँ पे आई हूँ तो मैंने एक एचआर का ब्रिजिंग प्रोग्राम शेरिटन कॉलेज कराता है, तो वो उसका मैंने 8 वीक्स का प्रोग्राम किया था टू ब्रिंग माई सेल्फ अप टू द, जो मैंने कहा कि यहाँ के लोकल जो एम्प्लॉयमेंट लॉज है, लेबर लॉज हैं, जो मुझे नहीं पता थे, तो वो मैंने जी जी। अ, अपने आप को उस तरह से एजुकेट किया। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन होनी चाहिए, हम्म विल होनी चाहिए कि मुझे करना है। ठीक है, हम्म जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कुछ करना है, तो फिर बहुत सारे आपके पास जो है ना वो एवेन्यूज खुलते हैं। हम्म वॉलंटियरिंग है, जैसे अगर एक एज अ मदर मैं बात करूं, ज्यादातर जो पब्लिक स्कूल्स हैं जी जी। उसमें इनकरेज करते हैं कि पेरेंट्स आए, मदर्स आए और आके वॉलंटियर करें। ठीक है, जी उसमें बिल्कुल। लंच रूम सुपरविजन होती है। उसमें अब तो खैर नहीं हो रहे, जैसे ये फील्ड ट्रिप्स जो बच्चों के होते थे उसमें जी साथ जी लेके बिल्कुल। जाना। तो आप एक दफा घर से जब निकलते हैं और आप इस तरह की चीजें करना शुरू करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो रहे हैं। जी आपकी बिल्कुल। शुरू में अगर इंग्लिश नहीं भी अच्छी है, तो आप जब बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, इवेंचुअली आप में जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो फिर आप सीख भी लेंगे। जी बिल्कुल। एक और चीज जो बहुत अच्छी हो रही है, ये जो बहुत सारे ऑनलाइन फोरम्स हैं जी बिल्कुल। खवातीन के, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। तो इसमें आप फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं हम्म जिसमें कि कुछ अ, गलत, मतलब कुछ गलत तो नहीं, बट कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं जिनका कि कोई कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं हो रही, बट उसमें जी जी बहुत सारी बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव बातें भी हो रही हैं। अ, एक एक औरत के लिए ना, एक दूसरी औरत का सपोर्ट जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली। अ, अपने आप को सराउंड करें एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम से। तो वो अगर आपको फैमिली से मिल रहा है, फैमिली से लें, फ्रेंड से मिल रहा है, फ्रेंड से लें, वरना ये कि सोसाइटी से लें। तो कभी कभी कोई जी बिल्कुल। स्ट्रेंजर भी कोई आपको ऐसी बात बताता है, कोई आपको ऐसा मशवरा देता है जो हम्म चीज आपको वो कहते हैं ना दिल को लगती है, और फिर आपको समझ आता है कि आप इस पे काम कर सकते हैं। हम्म बहुत सारी खवातीन को मैं जानती हूँ जिन्होंने के घर से शुरू किया, पेंटिंग करती हैं, कैलीग्राफी करती हैं, राइटिंग करती हैं, कुछ जी भी जी थोड़ा बिल्कुल। बहुत, थोड़ा सा बेबी स्टेप्स लेके, और फिर वो अपने आप को जो है वो उस जगह पे ले आती हैं जहाँ के पे वो खुद भी हम्म कॉन्फिडेंट फील करें। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टू कम बैक नेटवर्किंग टू योर है। क्वेश्चन, कि नेटवर्क करें।
नेटवर्किंग से आपको 50 लोगों के एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हैं। जी इंग्लिश बिल्कुल। लर्निंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। हम्म, अगेन गवर्नमेंट फंड करिए। कनेडियन गवर्नमेंट की अच्छी बात ये है कि चूंकि वो इमिग्रेंट्स लेकर आती है, तो जी वो बिल्कुल। कोशिश भी करती है कि आप सोसाइटी में जो है वो इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट जाए। करें, तो एग्जैक्टली। यूथ फोकस्ड प्रोग्राम्स हैं, विमेन फोकस्ड प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे जो कि स्पेसिफिक टारगेट करते हैं इन औरतों को, कि उनको वो स्किल्स प्रोवाइड करें कि वो आगे बढ़ सकें। जी बिल्कुल। आप यहाँ पे कोई वॉलंटियर इज्म पे आप भी कुछ काम कर रही हैं? आप सिटीजन फाउंडेशन आई थिंक कनाडा में भी है, और या कोई वॉलंटियर कर रही हैं आप यहाँ पे इसी पर? सिटीजन फाउंडेशन के साथ मैं इस तरह से वॉलंटियर कर रही हूँ कि मैं फंड रेजिंग करती हूँ उनके लिए अपने तौर पे। इनफैक्ट अब रमजान आ गया, तो रमजान में तो मैं एक करती हूँ अपना अपना एक गोल सेट करके। अच्छा। बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज जाहिर है मेरी जॉब है थोड़ी सी, टाइम मेरा ज्यादा लेती है, फिर बच्चे हैं, फिर घर है। लेकिन ये जी। कि सिटीजन फाउंडेशन के साथ ही मैं कर रही हूँ, करती हूँ कभी मुझे मिल जाए, जैसे किड्स है, हम्म। कैंसर सोसाइटी है, इनके साथ ऑन एंड ऑफ मैंने किया है, बट ये कि रेगुलरली मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो कि मुझे अपना रेगुलर आप नहीं कर पा रहे। अच्छा, नहीं। दूसरा एक और मैंने देखा है, स्पेशली नॉट वुमेन बट मैन में ज्यादा है ये, कि हम अभी तक डेफिनेटली पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी रूट्स हैं, और हर बंदा अपने कल्चर पे उस पे फख्र करता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। डेफिनेटली कल्चरल चीजें अपनी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी एक मेंटली जो है ना, वो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग नहीं निकले। तो यहाँ के जो जैसे चैरिटीज हैं, यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या यहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है, उसकी बजाय वो सारे जो, अगर आप हमारे टीवी चैनल्स भी देखें जो हमारे IPTV के पे है, वो भी सारे के सारे पाकिस्तानी ही पॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं, पाकिस्तानी चीज़ों पे फोकस करते हैं। इसको आप कैसा समझती हैं कि इज इट गुड थिंग टू कनेक्ट विद योर होमलैंड, और इट्स लाइक वी आर इन द कनाडा? अब कनाडा इज आवर होमलैंड, हमारी जनरेशन यहाँ पे हैं, हम कोई जॉब के लिए नहीं आए कि यहाँ पे आपका वर्क वीजा मिला है साउथ अफ्रीका का या दुबई का, एंड यू आर एक्सपैट, वी आर नॉट एक्सपैट हियर। हम्म। तो आप क्या समझती हैं इसके बारे में? आपके क्या ख्याल है? ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। तो अगेन थोड़ा सा अननेचुरल है ये एक्सपेक्ट करना कि आप बिल्कुल भूल जाएंगे पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। ठीक है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हैं लोग इन्वेस्टेड, बहुत ज़्यादा हैं। पर्सनली मुझे बॉदर करता है जब आप बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप 24 घंटे जियो टीवी और एयरवाई चल रहा है आपके घर में, जी जी बिल्कुल। हेल्दी नहीं है। अगेन आपने कनाडा को होम माना ही नहीं अभी तक। एग्जैक्टली। तो अगर एग्जिस्टेंस करें सोसाइटी में। जी जी, तो पर्सनली बिल्कुल रखें, बिल्कुल कनेक्टेड रहें। आप पाकिस्तान जाहिर है घर है, हमेशा रहेगा। बहुत सारे लोगों की वहां पे स्टेक्स भी हैं, फैमिलीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो भी है, तो वो ताल्लुक तो कभी नहीं खत्म होता। डेफिनेटली। लेकिन आ, हाँ, अनफॉर्चुनेटली जाहिर है पाकिस्तानियों को ही देखती हूँ, शायद कुछ इंडियंस को भी, कि जितना ज्यादा हमें यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए हम नहीं हैं। हमें पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल लिबरल पार्टी क्या कहती है, या NDP क्या कहती है, या PC क्या जी कहती जी। है। कोई कोई इलेक्शंस, यहाँ के जब इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तानियों में वो इंटरेस्ट ही नहीं होता जो कि जी बिल्कुल। पाकिस्तान के इलेक्शंस में होता है। तो उसी वजह से हम अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद लेकर हम साइड पे रहते हैं। हम कभी नहीं उस तरह से इंटीग्रेट कर पाएंगे अगर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये है प्रॉब्लम। अभी भी कुछ इस तरह के आप गेट टुगेदर्स में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही होती है। जी एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा एक और सोसाइटी में मैंने फील किया है, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, आई एम पार्ट ऑफ दैट आल्सो, आई विल नॉट से कि आई एम सेपरेट फ्रॉम देम, कि अगर जो यहाँ पे काफी लोग पाकिस्तानी कैनेडियन पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम्म। उन भी इन्वॉल्वमेंट है फेसबुक तक, सेल्फी तक, लीडर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। जो एक होता है ना कि आप पॉलिसी मेकिंग में होते हैं, इन डेप्थ आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप कोई पेपर लिख सकते हैं, आप कोई कमेंट्री कर सकते हैं, आप कोई क्रिटिक हो सकते हैं कि जी हाउसिंग पॉलिसी का कोई क्रिटिक है, किसी पाकिस्तानी ने कोई आर्टिकल लिखा हो कि जी PC गवर्नमेंट की, NDP की, या लिबरल की जो हाउसिंग पॉलिसी है वो कैसी है, या हेल्थ पॉलिसी कैसी है, या एजुकेशन पॉलिसी कैसी है। इसके ये बड़ा लैकिंग है। मैं देखता हूँ कि कभी कोई थॉटफुल कोई आर्टिकल्स, कोई राइटिंग, कोई पेपर्स, कोई 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 थीसिस नहीं पाकिस्तानियों का नजर आता। जो भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो बस फोटो ऑप्टिक्स की तरह के लिए है, जस्ट वो फेसबुक पे फोटो लगा दिया लीडर्स के साथ और आपने कोई कमेंट कर दिया। आप क्या देखती हैं इसको?
फर्स्ट स्टेप है ना, ये फर्स्ट स्टेप है। अब आगे आगे जो है वो पॉलिसी मेकिंग में भी आएंगे, नहीं अच्छी भी चीजें हो रही हैं। आप अगर हम आप भी आई थिंक मिसिसागा में ही हैं, जी मिसिसागा में हम देखें, स्कार्बरो में देखें, तो अब हमें पाकिस्तानी इकरा खालिद हैं या सलमा जाहिद हैं, मतलब हमें लोग नजर आ रहे हैं जी जी जो, बिल्कुल। तो काफी लोगों को उससे भी मोटिवेशन मिलती है। उनको नजर आता है कि अपने हमारे टाइप के लोग इमिग्रेंट्स थे, आए थे, और वो, तो आई थिंक इट विल गेट बेटर, इट इज गेटिंग बेटर। मतलब वही मैं, जैसे मैंने कहा, लीडर के साथ एटलीस्ट लीडर जो समझ रहे हैं उसको, ये भी बहुत बड़ा स्टेप है जी कि बिल्कुल। आप एसोसिएट करवाना चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आई वोटेड, आई सपोर्ट लिबरल्स या आई सपोर्ट एनडीपी, या जो भी है, एटलीस्ट वहां तक पहुंचे, तो जी बिल्कुल। इंशाल्लाह आगे भी पहुंचेंगे। अ, जैसे आपने खुद ही बोला कि अभी 20-30 साल ही हुए हैं आए हुए पाकिस्तानियों को, ज्यादा जो इन्फ्लक्स है, तो बढ़ेगी इन्वॉल्वमेंट। बट हाँ, हमें खुद भी होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए अपने 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 लेवल पे, अपने बच्चों मतलब से आपका जो, एक ओपिनियन होना चाहिए और किसी जी, रैशनल पे होना चाहिए आपका पता ओपिनियन। भी होना चाहिए ना। जैसे बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो पता ही नहीं होते, ये जो सारा अम, जो सेक्स एड का जो पिछला पूरा एक वो चला था, जिसकी बेसिस पे एग्जैक्टली ये, मतलब आप पे इफ यू आर अगेंस्ट और इन फेवर दैट्स हाँ फाइन। ये एक हाँ आपका ओपिनियन होना चाहिए किसी रैशनल पे, किसी लॉजिक की बेस हाँ, पे। एडवोकेसी ग्रुप्स में हम नहीं है बहुत सारी चीजों को, जो पॉलिसी मेकिंग के यहाँ पे जो हम्म, एडवोकेसी ग्रुप्स जिनको हम कहते हैं, या जो पॉलिसी मेकिंग ग्रुप्स हैं, उनमें पाकिस्तानी बहुत कम है। नहीं उसके अलावा, उस मैं तो उससे एक स्टेप पहले की बात कर रही हूँ कि वो जो सारा चला था जिसकी बेसिस पे ये फोर्थ गवर्नमेंट आई है, वो मेरी उस जमाने में बहुत सारी पाकिस्तानी खवातीन मर्द सबसे बात हो रही थी, तो लोगों को पता ही नहीं था कि उसमें जो है वो है क्या। जी नोबडी एग्जैक्टली। रेड द पेपर कि एक्चुअली बच्चों को पढ़ाना क्या। नो, नॉट नोबडी, नॉट मेनी पीपल रेड द पेपर। वो बेसिकली एग्जैक्टली। बस सुन के नहीं, मुझे फलां के फलां ने बोला है तो ये है, तो इस वजह से, अगेन इन्फॉर्म डिसीजन हो। उनसे जब पूछो कि आपने पढ़ा है, तो उन्होंने पढ़ा हुआ नहीं था, उनको बस किसी ने बताया था कि ये है, तो इस वजह से हम नहीं सपोर्ट कर रहे या कर रहे हैं। तो वो गलत है। आपको पता होना चाहिए कि आप से सपोर्ट कर रहे हैं या किस वजह से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो, या डेफिनेटली दैट लैक्स। अच्छा, दूसरा जो मेरा इट्स माय फियर, अब लाइक इट्स माय थिंकिंग पर्सनल ओपिनियन, कि हम्म जो हम बात करें कि डिस्कनेक्ट विद दिस सोसाइटी, ऑफ कोर्स फर्स्ट जनरेशन है, टाइम लगेगा, लेकिन ये हमारे जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे, जो अभी इस वक्त आपके बच्चे तो छोटे हैं, तो लेकिन ये कि जो यूनिवर्सिटी में चले गए हैं या हाई स्कूल में है, तो उनका डेफिनेटली वो यहाँ की सोसाइटी में ग्रो हुए हैं, यहाँ की माइंड सेट है, उनका थिंकिंग है। लेकिन अगर हम एक अपनी प्रिजुडिस माइंडसेट लेके और कंजर्वेटिव लेके बैठे रहेंगे पेरेंट्स, और जो है जैसे पाकिस्तानी पूरा दिन जियो और ARY सुनते रहेंगे, तो एक मुझे फियर है कि हमारे बच्चों में, इस जनरेशन में जो प्रेजेंट है और नेक्स्ट जनरेशन है जो हमारी, इसमें डिस्कनेक्ट ना पैदा हो जाए। उसका एक सीमलेस ट्रांजिशन, जैसे हमने एक ट्रांजिशन किया है कनाडा में आके, इसी तरीके से हमने एक नेक्स्ट जनरेशन, हमने अभी हमारी वो जो सेक्रीफाइस कहते हैं जिसको हम सो कॉल्ड कि हमने किया है और हमने बड़ा कुर्बानी दी है, तो वो अभी खत्म नहीं हुआ अंटिल उसके, अगर हम प्रेजुडिस होकर अगर पाकिस्तानी माइंडसेट लेकर कनाडा में बैठ जाएंगे मिसामा कि नहीं मैंने तो इस्लामी जमहूरिया कनाडा बनाना है, तो वो फिर सारी हमारी जो मेहनत है, या जो हमने जो एक अपना वतन छोड़ा है, वो हम्म, सारी मेहनत रायगा चली जाएंगी, या बच्चे हमसे बागी हो जाएंगे, या फिर वो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में, जैसे आप देखें जो थॉर्न क्लिफ और उसमें जो सर्टन एरियाज हैं पाकिस्तानी, तो वो एक मार्जिनलाइज्ड उसमें चले गए हैं माइंडसेट पे। तो ये एक डिस्कनेक्ट भी मुझे एक जो फियर है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया है। मैं कुछ पर्सनली कुछ इस तरह के पेरेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने जो ये बोलते हैं या बोलते थे कि हम अपने बच्चों को सिर्फ पाकिस्तानियों से इंटरेक्ट करने देते हैं, हम बच्चों को गोरों से नहीं खेलने देते, या हम अपने बच्चों को नॉन मुस्लिम से नहीं इंटरेक्ट करने देते। बहुत ही क्या बोलूँ मैं इसको, तंग नजरी या जो भी कहो कि जी जी आप लेकर बच्चे को यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आके अपने एग्जैक्टली। बच्चे को पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू करती हैं कि तुम रहते कनाडा में हो लेकिन तुम कनेडियन से मिलोगे नहीं। तो जी आपने एग्जैक्टली। बच्चे को इतना कंफ्यूज कर दिया कि वो, अगेन लाइक यू सेड, या तो बिल्कुल वो बागी हो जाएगा, या वो कुछ कंफ्यूजन का मतलब शिकार होके उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो कहाँ बिलोंग करता है वो। जी तो बिल्कुल, मतलब वो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज्ड हो जाएगा उसमें। हाँ, तो एज पेरेंट्स ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप में। और अगेन अपनी कल्चरल रूट्स को
बिल्कुल रखते हुए अपने साथ, अपनी जो भी आपके रिलीजियस रूट से रखते हुए आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा जो है अगर वो किसी गोरे के साथ खेल लेगा तो वो गोरा बन जाएगा। जी बिल्कुल। बच्चों, हम पे डबल जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को ये बताएं कि इट इज़ ओके टू बी डिफरेंट, इट इज़ ओके फॉर पीपल टू हैव डिफरेंट सिंपल खाने हैं आपके, या आपका पहनावा है, या जो भी कुछ है, आपके हर घर के डिफरेंट रूल होते हैं, हर रिलीजन के डिफरेंट रूल होते हैं। बच्चे ना बड़े जल्दी अडेप्ट करते हैं। हम बच्चों को, मुझे लगता है कि हम उतना सीरियस लेते नहीं है। बच्चा बहुत अच्छी, जी अगर आप बिल्कुल, उसको सही मैं वो तरीके यही से कहता हूँ कि समझाएं। हमारे वो शक्ल से और कपड़ों से पाकिस्तानी लगते हैं, वो अंदर से गोरे ही हैं बच्चे हमारे। नहीं, उसके अलावा बच्चे समझते हैं ये बातें। एग्जैक्टली। बच्चों को अगर आप उनकी एज अप्रोप्रिएट बात समझाएं तो वो समझते हैं। आप उनको बच्चे के साथ कॉन्वर्सेशन करें, बच्चे को अगर एक्सप्लेन करें कि हम एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम कनेडियन हमारी क्या राइट्स एंड रॉन्ग्स हैं, एंड हाउ डू वी कंडक्ट आवरसेल्फ इन द सोसाइटी, कि हम अपने रूट से भी कनेक्टेड रहें बट हम कनेडियन सोसाइटी का भी पार्ट बन जाएं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मतलब आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग नहीं कर रहे। बहुत सारे आप मिसिसागा को लोग देसी पाड़ा कहते हैं, और बहुत सारे आप एरियाज में चले जाओ तो आपको लगता नहीं है कि आप कनाडा में हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा भी है, लेकिन आपको जहां आप रह रहे हैं, आप कनाडा आके कनाडा को चेंज करने की कोशिश ना करें। अगर आपको, एग्जैक्टली, आप हाँ इस्लामी जमहूरिया कनाडा ना बनाएं, आप उसको कनाडा को कनाडा ही रहने दें। हाँ, तो ये वाला जो है ये जो स्ट्रगल है, ये हम सबको करना है। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को सही वैल्यूज के साथ एक अच्छा कनेडियन बनाएं। मतलब इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जी अच्छा, बस अभी जी हमारा प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होने वाला है। आपसे दो लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और एक आपसे एक और बात पूछेंगे। एक तो आपका जो सोशल मीडिया पे आपके जो टैगलाइन है कि शेमलेसली देसी, व्हाट डज इट मींस? वो क्या है, वो शेमलेसली देसी पर्सन? बेसिकली मेरा एक यूट्यूब चैनल है जी जी। जिसमें कि मैं और ये अगेन कोविड कोविड का या प्रोजेक्ट कह लें इसको, जब हम कुछ हमें समझ नहीं आ रहा था तो हमने कुछ अपनी देसी म्यूजिक जो था उसको रिवाइव करने के चक्कर में, शादियों के अच्छा। गाने तो वो शुरू किया था। वो थोड़ा सा लोगों के साथ कनेक्ट किया। शेमलेसली देसी से मेरा मेरा पर्सनली मेरा जो मैं कहना चाह रही होती हूँ वो ये कि जी आई एम अ वेरी प्राउड देसी। मतलब मुझे जी। कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि मैं हाथ से दाल चावल खाती हूँ, या मैं, मतलब मैं देसी हूँ, कोर ओके, ऑफ माई हार्ट मैं देसी हूँ, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट। दैट्स गुड। तो दैट इज व्हाट इट इज, एंड आई, बट हैविंग सेड दैट आई अंडरस्टैंड जो कि हमारे देसी कल्चर की प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ आई अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें सही होने की जरूरत है, लेकिन जो चीजें अच्छी हैं उनको, उन पे हमें प्राउड भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरे एक दोस्त हैं बड़े, ही इज इन कनाडा लास्ट 30-40 इयर्स, एंड वो बिल्कुल वो मतलब कनेडियन है, लेकिन वो यही कहते हैं कि कुछ सारी चीज़ें जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो वेस्ट की वो अच्छी हैं, हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, कुछ ईस्ट की हैं वो हमें नॉट ओनली अपने तक रखनी चाहिए या उनको उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हगिंग विद द लेडीज, ठीक है, कहते यहाँ पे लोग उससे हक करते हैं लेडीज को, कहता मैं हक करता हूँ लेडीज को। यहाँ पे जेंट्स को जेंट नहीं हक करता, तो लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी हमारा जो ईस्ट का कल्चर है, हम मर्द मर्द से गले मिलते हैं, तो कहता है व्हाट्स रॉन्ग इनटू दैट। तो इंडिया की सोसाइटी में इसको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन बट दिस इज अ गुड जेस्चर टू लाइक गले मिलना किसी मर्द का मर्द से, तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो लाइक हम वी कैन एक्सपोर्ट लॉट ऑफ थिंग्स ईस्ट। एवोल्यूशन, हाँ, एवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बेसिकली आप जो है वो अच्छी चीजें अपनी दूसरों को बताएं, और एक्सप्लोर उनकी करें, अच्छी एग्जैक्टली चीजें आप बताएं, लें, अडॉप्ट दूसरी करें। उनकी अच्छी चीजें आप लें। जी बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरा मुझे लास्टली आपसे यही है कि आप क्या मैसेज पाकिस्तानी खवातीन को क्या देना चाहेंगी, और जो खवातीन को की तरफ से मर्दों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, पाकिस्तानी जो कनेडियंस है वो कैसे इंटीग्रेट कर सकती हैं? मर्दों को मैं पहले बोल दूं, प्लीज अपने जो आसपास की खवातीन हैं, आपकी बहनें, बेटियां, बीवियां, उनको कॉन्फिडेंस दें। और कुछ नहीं दे सकते तो कॉन्फिडेंस दें उनको। अगेन जॉब और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत बाद में आती है,
लेकिन उनको, हाँ, उनको उनको अपने से इक्वल समझें। जब वो अपना कोई ओपिनियन देना चाहें तो उनकी बात को सुने, अग्रेसिव नहीं हो जाएं, मजाक नहीं उड़ाना शुरू कर दें। उनको एक ह्यूमन बीइंग समझें जो कि सोच रखती है, जो कि समझ रखती है, जिसकी कोई थॉट प्रोसेस अपना भी है। जी बिल्कुल। तो और फिर उनको उनके जो ड्रीम्स हैं उसमें उनकी हेल्प करें कि वो अपना, जब वो ड्रीम्स को वो हासिल करना चाह रही है तो उसमें उनको जो आप कर सकते हैं उसमें आप उनकी हेल्प करें। अ, औरतों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप भी अपने आप को बंद नहीं कर लें। जो भी, अगर आप ऐसे अगर आपको बचपन से ये बोला भी गया है कि आपको यही तुम्हारा काम है, शादी ही तुम्हारा मकसद है, और अगेन, नथिंग अगेंस्ट शादी, आई एम अ वेरी हैप्पीली मैरिड वुमन एंड आई लव द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अगर आपको कोई अच्छा बंदा या आप लाइफ पार्टनर मिलता है, बिल्कुल करें, और इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। लेकिन दैट शुड नॉट बी द ओनली पर्पस ऑफ योर लाइफ। ठीक है? और हिम्मत करें, बहुत एवेन्यूज हैं। अगेन, सराउंड योर सेल्फ विद अ गुड सपोर्ट सिस्टम। अनोनिमस लोग इतनी, वही मैं जो आपको फेसबुक ग्रुप्स की मैंने बात की थी, अनोनिमस अक्सर खवातीन अपने मसले डालती हैं और कभी उनको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे वहां से मिलते हैं। एक और चीज जो मैं बात करना चाहूंगी, सॉरी मुझे पता है प्रोग्राम का टाइम खत्म है, लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पाकिस्तानी खवातीन ये जो इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स के काम कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत मोटिवेशनल है वो भी, बहुत मतलब ठीक है, आप घर से अगर नहीं निकल सकते, आप घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जहां जहां से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, आप सीखें, अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, और अपने आप को किसी से कम नहीं समझें, किसी भी तरीके से। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी अच्छी बातें की और माशाल्लाह, दैट्स बड़ी खुशी होती है जब पाकिस्तानी ख़वातीन को मैं देखता हूँ कि इंस्पायरिंग हैं बाकी लोगों के लिए भी, और पाकिस्तानी सोसाइटी यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी बिल्ड हो रही है कनाडा में सोसाइटी। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा हाइड पार्क, और हमारी गेस्ट थी वजिया हुसैन साहबा, जो कि HR प्रोफेशनल हैं और माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है, तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आजकल कोविड की वेव, थर्ड वेव कनाडा में चली हुई है, और पाकिस्तान में तो वेव वो ख़त्म ही नहीं हुई थी। तो आप हमें अपने जो हेल्थ गाइडलाइंस हैं हेल्थ अथॉरिटीज़ की, उसको फॉलो करो, SOP को फॉलो करें, और गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। अपने और घर वालों का ख्याल रखिएगा।